केंद्र सरकार ने धान, मक्का, रागी समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। मंत्रिमंडलीय समिति ने दी मूल्य वृद्धि को मंजूरी। एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। सरपंच के लिए 47 और पंच पद के लिए 164 अभ्यर्थी मैदान में। और कोरबा के कनकी में पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी। एशियन ओपन बिल स्टार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि खरीफ सीजन के 14 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाकर 2040 रुपये किया गया है। इसी तरह ज्वार में 232 रुपये, बाजरा में 100 रुपये, रागी में 201 रुपये, मक्का में 92 रुपये और तुअर दाल में 300 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। बताया गया कि वर्ष 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.41 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2021-20 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH-53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आज घोषणा की। एक वीडियो संदेश में श्री गडकरी ने कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत NHAI ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला जिलों के बीच NH-53 पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। 75 किलोमीटर सिंगल लेन निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड की कुल लंबाई 37.5 किलोमीटर 2 लेन पक्की शोल्डर रोड के बराबर है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete
in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. श्री गडकरी ने कहा कि इससे पहले सबसे लंबे 25.275 किलोमीटर सड़क के लिए लगातार बिटुमिनस बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसे फरवरी 2019 में दोहा कतर में हासिल किया गया था। इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन लगे थे। श्री गडकरी ने NHAI और राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सभी इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और कामगारों को परियोजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए, जिन्होंने इस विश्व रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक हासिल करने में मदद की है, उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक जनपद सदस्य के लिए 1, सरपंच के लिए 47 और पंच के लिए 164 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत सभी 28 जिलों में सरपंच के 35 पदों के लिए 47 और पंच के लिए 154 पदों के लिए 164 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून 2022 गुरुवार दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। पंचायत उपनिर्वाचन के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह सामान्य प्रेक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व उन पर है। किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव में कोई चुनाव न हो, निर्वाचन के प्रावधानों का पालन कराएं। उन्होंने ओनो और जाबो कार्यक्रम के संबंध में भी जरूरी टिप्स प्रेक्षकों को दिए। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा ओनो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के लिए आयोग के ओनो सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकें। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 194 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,94,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान कोरोना के 5,233 नए मरीजों की पहचान की गई है। देश में इस समय 28,857 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.72% है। कल 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई, जबकि 3,345 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4,08,56,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,158 सैंपलों की जांच में 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। वहीं इस समय 20 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.32% है। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने पहल शुरू कर दी है। इस नए नियम की जानकारी देने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ में मुख्य महाप्रबंधक शिव कुमार राठौर ने 40 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योगपतियों की बैठक लेकर इसकी जानकारी दी। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि वर्तमान में लीज के आधार पर उद्योगपति काम कर रहे हैं। इसे सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के हित में उपयोग की जा रही जमीन का फ्री होल्ड करने संबंधी नियम बनाए हैं, जिसमें उद्योगपति को हर साल पटाए जाने वाले वार्षिक भूभाटक के अलावा अन्य कई छूट का फायदा मिलेगा। शासन की जो योजना है लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की, इसमें कई प्रकार के फायदे हैं। एक निश्चित प्रीमियम लेके हम आपको इसका फ्री होल्ड कर देते हैं, जिसमें आपको जो साल का जो किराया लगता है उससे आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा भी जो संशोधन शुल्क लगता है वो समय समय पर वो केवल 10,000 रुपये में आप जो है किसी को उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसको आपको जिस प्रयोजन के लिए दिया गया औद्योगिक प्रयोजन आपको वही काम करना पड़ेगा। श्री राठौर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप फ्री होल्ड से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठानों को ग्रामीण आजीविका के ठौर के रूप में विकसित करने के लिए स्वराजी गांव योजना का संचालन किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के हर गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत बेमेतरा जिले की प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य ने अपने प्रवास के दौरान साजा के राखी गौठान में संचालित केले के तने से रेशा निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौठान ग्राम राखी में जिला खनिज संस्थान न्यास से
केले के तने से रेशा निर्माण यूनिट की स्थापना की गई है, जहां महिला स्व सहायता समूह की बहनें केले के तने से रेशा निर्माण कर रही हैं। इसका उपयोग पर्दा, टेबल मैट, पेन स्टैंड, सजावटी बैग आदि वस्तुएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। तत्पश्चात उन्होंने दाल प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने दाल मिल की क्षमता तथा मिल में उत्पादन के बाद दाल की सप्लाई के संबंध में जानकारी ली। मानसून से ठीक पहले 7 समंदर पार से कोरबा के ग्राम कनकी में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बेल स्टार्क पहुंचने लगे हैं। इन पक्षियों के आगमन को गांव के लोग काफी शुभ मानते हैं, क्योंकि इन पक्षियों के आने के साथ ही मानसून का आगमन भी होता है। कोरबा वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि प्रवासी पक्षी पूरे जिले में सिर्फ कनकी गांव में ही आते हैं। मई मास से अगले 5 महीने तक यहाँ रहने के दौरान ये पक्षी बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तब दीपावली से ठीक पहले ये सभी पक्षी वापस लौट जाते हैं। कि हम लोगों ने प्रेजेंस देखी है और मई के माह में ये पक्षी आते हैं और ये पक्षी जो है गांव वालों का मानना है कि काफ़ी शुभ होते हैं। उनका ये कहना है कि जब ये पक्षी इनके गांव में आते हैं तो ये संकेत होता है कि अब मानसून आने वाला है और इस वर्ष अच्छी खेती होगी। इसके अलावा जब वो खेत में काम करते हैं तो उनके यहाँ के जितने कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे जीव जंतु हैं उनको ये ओपन बिल स्टोर्स खाते हैं, जिससे उनका खेत जो है इन दूसरे टिड्डे आदि से बचा रहता है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि ये पक्षी मानसून का संदेश लेकर आते हैं। गांव के पुजारी पुरुषोत्तम प्रसाद ने बताया कि मंदिर परिसर में लगे पेड़ों पर ही ये अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। 2500 से 3000 संख्या में करते और हमन गाँव वाला बने महसूस करथन ये मन के आए हमन के जो मानसून है बहुत नजदीक आ गए हैं। किसान मन अपन खेती बाड़ी तैयारी बहुत तैयारी करते हैं, है ना। खातू मेलना, खाता सब खेत की तैयारी साफ सफाई करना। और सबसे बड़ी फायदा ये है कि फसल समय एमन जो कीट पतंग लगा थे ना ओकर से फसल मतलब काफ़ी अच्छा पैदावार होते हैं। दूसरी बात, कोई भी यहाँ बीमारी, संक्रमण, वायरस एमन के बीट से इतना हीट है कि वो सब संक्रमण मतलब वायरस खत्म हुए थे। गौरतलब है कि कोरबा पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में पाए जाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान, मक्का, रागी समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। मंत्रिमंडलीय समिति ने दी मूल्य वृद्धि को मंजूरी। एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। सरपंच के लिए 47 और पंच पद के लिए 164 अभ्यर्थी मैदान में। और कोरबा के कनकी में पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बेल स्टार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।